दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ हिंदी विषय में एक नए टॉपिक को, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने चल रहे हैं। याद रखिएगा, आज हम मुहावरे का चैप्टर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष लेकर आए। इसके पहले भी दोस्तों मुहावरे वाले चैप्टर पर हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हमारा जो लेक्चर है ये 87वां लेक्चर है दोस्तों। 87 लेक्चर दोस्तों आपका हिंदी में हो चुका है। देखिए शुरू में जो मैंने 1 से लेकर 50 तक लेक्चर दिया ना, सीरीज जो दिया, वो दोस्तों बेसिक सवालों की बात किया वहां पर। ठीक है, हिंदी विषय में अलग अलग चैप्टर के बेसिक सवाल क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो बताया, और 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक, अभी जो 87 पे है दोस्तों ये धीरे धीरे 100 तक चलेगा। तो 100 नंबर तक की जो क्लास है इसको ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवालों का कलेक्शन में लेकर आया हूं, ताकि आपको ये पता चले कि मुहावरा वाले चैप्टर से आखिर किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए ईमानदारी से बता रहा हूं दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं किताब उठाकर, अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो निश्चित रूप से ये सभी के सभी सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। मैं ढूंढ कर दोस्तों ऐसे सवालों को दे रहा हूं जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आ चुके हैं और उन्हीं पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आगे आपकी तैयारी इस चैप्टर पर कितना अच्छा हो पाया है। कोशिश करिएगा कॉपी कलम लेके बैठिए और चेक करिएगा कि कितने सवाल हमारे सही हो रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किया गया। फाउंडेशन बैच क्या है दोस्तों, तो जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की तैयारी आपको कराई जा रही है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए अब तो स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं, तो बेहतर है आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं इन किताबों को, या ऑफलाइन मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, या ऑनलाइन हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए दोस्तों तो फ्लिपकार्ट, अमेजन, हर जगह ये किताबें, वहां से भी जाकर आप किताबों को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लिख रहा कच्चा चिट्ठा खोलना। जी हां दोस्तों, कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या है? लिख रहा सारा भेद खोल देना, या फिर कच्चे काम को पक्का करना, या फिर भेद छिपाना, या फिर कान का कच्चा होना। याद रखें दोस्तों, सारा भेद खोल देने को क्या कहा जाता है? भैया फलाने व्यक्ति ने तो उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, यानी जितना भेद था, जितने गुप्त रहस्य थे, सब खोल दिया गया। इसलिए यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कच्चे काम को पक्का करने से यहां कोई लेना देना नहीं है, और भेद छिपाने से भी नहीं है दोस्तों। कान का कच्चा होना दोस्तों, जो व्यक्ति कान का कच्चा होता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक है, याद रखिएगा कान का कच्चा होने का तात्पर्य क्या होता है? याद रखिएगा इसका तात्पर्य होता है सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना। ठीक है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, बात पर विश्वास करना, यह क्या कहलाता है दोस्तों? व्यक्ति क्या है? कान का बहुत कच्चा होता है। जो व्यक्ति कान के कच्चे होते हैं ना, उनके रिश्ते हमेशा दोस्तों खट्टे होते हैं, एक तरह से टूट जाते हैं जल्दी। ठीक है, जल्दी टूटने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता किसी पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। लिख रहा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करता है। लिख रहा है क्या दोस्तों? कथा के बैगन। जी हां दोस्तों, कथा के बैगन। आप कहेंगे सर ये तो नया सवाल है। भाई नया के साथ साथ इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक बात और जानिए, मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा दोस्तों, सर हमने तो थाली का बैगन पढ़ा है। क्या पढ़ा दोस्तों? हमने तो पढ़ा है थाली का बैगन, और यहां पे तो सर नया सवाल दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? कथा का बैगन दे दिया। सर थाली का बैगन जो आपने पढ़ा, चलो यही बता दो इसका जवाब क्या होगा। तो थाली का बैगन कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई उद्देश्य निश्चित ना हो, जो हमेशा भटकता रहता, उसे कहता भैया थाली के बैगन हो। क्या थाली के बैगन होने का मतलब क्या है? सीधे सीधे बोले तो इसके लिए एक अच्छा शब्द बन जाएगा अस्थिर चित्त वाला। चित्त वाला, जी हां दोस्तों, अस्थिर चित्त वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? थाली का बैगन कहा जाता है। लेकिन यहां कथा के बैगन से तात्पर्य अलग है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा मनगढ़ंत बातें नहीं दोस्तों, असंभव बात नहीं। लिख रहा दोस्तों कृपण व्यक्ति नहीं, केवल दूसरों के लिए जो उपदेश देता है अपने ऊपर लागू नहीं करता, उसे कहा जाता है भैया कथा के बैगन। क्या कहा जाता है? जैसे कोई व्यक्ति अपने सिगरेट पीता और दूसरों को क्या बताता हो कि नहीं ये हानिकारक है, ठीक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए निषेध है। अरे तुम्हारे लिए नहीं लागू है, तुम्हारे लिए भी तो लागू होना चाहिए। तो याद रखेगा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बड़ा आसान होता है। उसी टाइप का उत्तर यहां पर कथा के बैगन होने का तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति केवल दूसरों के लिए उपदेश देता है, उसके लिए एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, कथा के बैगन। आगे पढ़िए दोस्तों। लिख रहा खोपड़ी गंजा करना। ठीक है, आप कहते हैं मार मार के खोपड़ी गंजा कर देंगे। ठीक है, खोपड़ी गंजा कर देंगे मतलब क्या दोस्तों? बहुत धमकाना नहीं, धमकाने की बात नहीं, बहुत मारने वाली बात हो जाती है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो पब्लिक क्या करेगी? मार मार के खोपड़ी गंजा कर देगी, यानी बाल हट जाएगा शरीर से, इतना मार मारेगी, यानी बहुत ज्यादा मारना। जी हां दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा काट होना। देखिए आपको मतलब समझना पड़ेगा कि सर यहां पर काट का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो काट का अर्थ होता है दोस्तों काष्ठ। क्या होता है दोस्तों? काट को क्या कहते हैं? काष्ठ कहते हैं, क्योंकि जो काट है ना ये तत्सम शब्द है। काष्ठ जो है तत्सम शब्द है, और जब आप काट बोलते हैं तो तद्भव शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा।
और इनका दोनों का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, तो इस दोनों का तात्पर्य लकड़ी से होता है, ठीक है। यानी क्या कह रहा दोस्तों, काठ होना मतलब लकड़ी बन जाना। कोई व्यक्ति लकड़ी कब हो जाता है, लकड़ी तो दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि निर्जीव है, ठीक है, जहां रख देंगे खड़ी रहेगी, ठीक है। तो याद रखेगा इसे कहा जाता है स्तब्ध हो जाना, ठीक है। यानी आप कोई ऐसा शोक समाचार सुन लो कि आपका शरीर क्या हो जाए, अकड़ जाए, क्या हो गया ठीक है, यही होता है स्तब्ध होना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काठ होना, जी हां दोस्तों, सचेत होना नहीं कहते दोस्तों इसे, ठीक है। सचेत होना किसे कह सकते हैं, यानी कान को, आंख खुले रखना, उसे कहा जाता है सचेत होना, या कान खुले रखने को कहा जाता है सचेत होना, ठीक है। निश्चेष्ट होना या मूर्ख होना गलत हो जाएगा। यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला दिख रहा है गूलर का फूल होना। कई बार दोस्तों क्या होता है, देखिए आपको भी गूलर का फूल बनना पड़ेगा। सर क्या मतलब आपके कहने का, देखिए अगर आप आए घर से तैयारी करने भैया, ठीक है, तो देखिए तैयारी करने आए तो गूलर का फूल बन जाइए। आपके पड़ोसी को, आपके घर वालों को, आपके नाते रिश्तेदार को, आपके मित्रों को भी आपका पता नहीं होना चाहिए कि यार कहां गया रोहित, ये संदीप कहां चला गया, अजय खो गया कहीं पर, ठीक है, कहां नहीं पता किसी को। क्यों, अजय तो गूलर का फूल हो गया और क्या होगा, कुछ करके लौटेगा। जी हां दोस्तों, अजय क्या करेगा, कुछ करके लौटेगा, ये भाव मन में होना चाहिए। तो गूलर का फूल बनिए। गूलर का फूल कहा जाता है कि जिसे, जो लापता हो गया हो, लापता मतलब जिसका अता पता न हो, गूलर का फूल। आपने गूलर के वृक्ष में जल्दी फूल नहीं देखा होगा, ठीक है, बहुत जो है ऐसे टाइम पे निकलते जिनको आम लोग देख नहीं पाते। तो याद रखेगा इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, लापता होना, ठीक है। एक और भी दोस्तों लापता होने के संदर्भ में एक और कहा जाता है 14वीं का चांद, ठीक है। तो 14वीं कहिए दोस्तों, 14वीं कहना सही नहीं है, 14वीं, ठीक है, 14वीं का चांद। जी हां दोस्तों, 14वीं का चांद दोस्तों, ये एक कहावत है, लोकोक्ति दोस्तों, कि 14वीं का चांद हो गया है, ठीक है। तो इसका भी तात्पर्य क्या होता है, लापता होना, यानी जल्दी दिखता नहीं, बड़ा इंतजार कराता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा गहरी नींद सोना। अच्छा, कागचेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तहवच, ठीक है। और यही पढ़ते हैं ना, तो वहां पे जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, स्वान फिलहाल कुत्ते को कहा जाता है। फिलहाल यहाँ पे देखिए जो कह रहा है गहरी नींद सोना, आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा कभी कभी कहते होंगे, अरे एकदम घोड़ा बेच के सो गए हो क्या, फोन नहीं उठाते हो, दरवाजा नहीं खोल रहे, घोड़ा बेचकर सोना, ठीक है। एक्चुअली में कोई घोड़ा तो है नहीं, घोड़ा बेचकर सोने का मतलब होता है चैन की नींद सोना, ठीक है, एकदम चैन, कुछ पता ना चले। तो याद रखेगा घोड़े पर सवार होना नहीं, बेसुध होना बोल सकते हो, लेकिन घोड़ा बेचकर सोना ये कहीं ज्यादा बेहतर है, ठीक है। गहरी नींद सोना, कह रहा चैन की नींद सोना। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा गहरी नींद सोने का अर्थ अभिव्यक्त करने के लिए आपको मुहावरा बताना है। अगर आपने यहां पर चूज कर लिया ऑप्शन नंबर 4, तो दोस्तों ये कोई मुहावरा तो बन ही नहीं रहा है, ये तो अर्थ है। ये क्या है, ये अर्थ है ना, ये एक तरह से कहते हैं कि इसका अर्थ हो सकता है भाई चैन की नींद सोना या गहरी नींद सोना अर्थ है। आपको क्या क्रिएट करना, आपको यहां पे मुहावरा बनाना है। क्या करना दोस्तों, आपको तो मुहावरा बनाना था, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने जैसे ही ऑप्शन नंबर 4 टिक किया, आपका उत्तर हो जाएगा गलत। याद रखेगा यहां पर मुहावरा बनाने का जरूरत था दोस्तों। तो घोड़े बेचकर सोना ये आपका सही जवाब हो जाएगा, बेसुध होना नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा दोस्तों बेसुध होने का तात्पर्य आप यहां पे कह सकते हैं काठ होना। क्या होना कह सकते दोस्तों, काठ होना। वैसे काठ होने का तात्पर्य दोस्तों स्तब्ध होना होता है, बट दोस्तों स्तब्ध होना और बेसुध होना ये एक ही जैसा होता है कि सुध बुध खो देना, ठीक है, उसे भी आप कह सकते हैं। तो इसका अर्थ वो भी निकल सकता है। आगे बढ़िए, लिख रहा मुहावरे का अर्थ बताइए। कह रहा घर में नहीं 2 दाने बुढ़िया चली भुनाने। घर में नहीं 2 दाने बुढ़िया चली भुनाने, इसका अर्थ क्या है, कह रहा गर्व होना नहीं। गर्व होना तो कहा जाता है कि छाती चौड़ा होना। क्या कहा जाता है दोस्तों, छाती चौड़ा होना, दोस्तों इसे कहा जाता है गर्व होना। करा व्यर्थ का दिखावा करना, हर तरह से संपन्न होना और घमंड करना। तो दोस्तों याद रखेगा यहां व्यर्थ का दिखावा करना, इसे कह सकते हैं कि घर में नहीं 2 दाने बुढ़िया चली भुनाने, मतलब घर में 2 दाने तक नहीं है, बुढ़िया भुनाने की बात करी है, मतलब छोटे लेवल पे बड़ी बड़ी फेंकना, ठीक है, एक तरह से ये हो सकता है। तो व्यर्थ का दिखावा करना ये क्या कहलाता है दोस्तों, यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लिख रहा घी के दिए जलाना। देखिए अगर आप सिलेक्ट हो गए, आप बन गए अधिकारी ना, जब आप घर जाएंगे तो आपके माँ बाप का सीना क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, लोगों को आप पर गर्व होगा। और आपकी माँ जो इतने दिनों से आपके कुछ बन करके लौटने का राह देख रही थी, वो क्या करेगी, घर पर क्या करेगी, भगवान के सामने घी के दिए जलाएगी। आज तेल वाला दिन नहीं है, आज स्पेशल दिन है, आज आप कुछ बनकर लौटे हो तो घी के दिए जलाएगी। इसका तात्पर्य क्या दोस्तों, रोशनी करने के लिए नहीं, खुशी मनाने के लिए। अब देखिए घी लाना नहीं, अब यहां पे 2 चीजें दे रहा दोस्तों, कह रहा खुशी मनाना या प्रसन्न होना। आप बताओ, अब यहां बच्चों के सामने डाउट हो जाता है कि सर क्या टिक किया जाए। देखिए घर में दिए जलाना या फिर भगवान के सामने दिए जलाने का तात्पर्य
पर क्या है कि उनको अब खुशी वाली बात नहीं, आप अत्यधिक प्रसन्नता की बात हो रही दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या कहते हैं, प्रसन्न होना, खुशी होना। अब मुझे तो लग रहा है दोस्तों यहां 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। लेकिन ठीक है, जो आयोग ने उत्तर माना है, वो आयोग ने उत्तर माना दोस्तों खुशी मनाना। क्या मनाना है दोस्तों? खुशी मनाना। जी हां दोस्तों, देखिए एक क्यों ऐसा उत्तर माना, थोड़ा सा लॉजिक दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक तरफ लिखा है दोस्तों प्रसन्न होना। क्या लिखा है दोस्तों? प्रसन्न होना। क्या आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है तो वह उसकी व्यक्तिगत इच्छा है? बताइए, वह व्यक्तिगत रूप से प्रसन्न होता है। और कहीं लिखा अगर खुशी मनाना, खुशी और एक शब्द इससे साथ में लिखा है मनाना, और मनाना का मतलब अकेले नहीं दोस्तों, ये सामूहिक रूप से होगा, सामूहिक रूप से होगा। एक बात बताओ, जब आप अधिकारी बन के लौटोगे तो क्या किसी एक व्यक्ति की खुशी होगी या सामूहिक खुशी होगी? आपका जो दिल कर रहा था, आपका तो दिल कर रहा था भैया ऑप्शन नंबर 2 3 सही है, मैंने तो लिख दिया 2 3 सही है, मैं मान गया आपकी कहना सही है। लेकिन अब मैं एक नया सवाल आपसे कर रहा हूं कि बताओ, अगर आप घर पर अधिकारी बन के लौटे तो क्या ये किसी व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति की खुशी है या फिर पूरा मोहल्ला, पूरा समाज, जितने नात रिश्तेदार, जितने मित्र हैं, सबकी खुशी? अब आप कहेंगे सबकी खुशी है, तो जब सबकी खुशी है तो सबकी खुशी के लिए उत्तर चूज करते हैं। अपने लिए चूज, किसके लिए चूज करें? बताओ, आप बताओ, व्यक्तिगत वाला करें या सामूहिक वाला? सर सामूहिक वाला कर लीजिए, कर लें 2 नंबर। ऐसे अगर हम बता देते ना कि आयोग ने 2 नंबर को माना है और बता देता क्यों माना, नहीं पता क्यों माना है। हाँ, नितिन सर ने अपनी क्लास में बताया था कि ऐसे में ये वाला आयोग ने माना था। नहीं यार, वो नहीं पढ़ना है भाई। आयोग माना होगा तो किसी न किसी वजह से माना होगा, वो क्लू को आपको ढूंढना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। और अब जाके याद रखेगा 3 नंबर गलत हो जाएगा, और जो आपका सोचना था 2 3 सही है, ये भी आप बदल दीजिए, ठीक है। लिख रहा दोस्तों चल बसना। आय हाय, ये क्या हो गया भैया? चल बसा व्यक्ति, मतलब व्यक्ति क्या हो गया? स्वर्ग सिधार गया। क्यों, नरक नहीं जा सकता? नहीं, ये तो उसके कर्म पर निर्भर करता है कि स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। फिलहाल हम तो यही कामना करते कि भाई जिसकी भी मृत्यु हो वो भाई स्वर्ग ही जाए, नरक क्यों जाने की कामना करें भाई। अच्छा व्यवहार तो रख सकते हैं ना, हम अच्छी सोच तो रख सकते हैं ना। तो याद रखेगा चल बसना मतलब चलना नहीं होता दोस्तों। चल बसना मतलब क्या होता है? मृत्यु होना। चलकर बस जाना नहीं, बस से चलना नहीं। ऐसा ऑप्शन देता, हंसी आती, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए। लिख रहा है चौथ का चांद होना। देखिए पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों 14वीं का चांद होना। ये जो 14वीं शब्द है ना, एक्चुअली में 14वीं दोस्तों क्या है, ये लोकोक्ति में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लोकोक्ति। और लोकोक्ति क्या हो जाता है दोस्तों? लोकोक्ति यानी लोगों के द्वारा कही गई उक्तियां, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति। उक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? कही गई उक्ति। उक्ति किसे कहते हैं? उक्ति कहते हैं कथन को। तो लोग क्या करते हैं कई बार, अब देखिए मैं आपको कहूं, जैसे सही शब्द था चूर्ण, ठीक है, तो लोगों ने क्या कर दिया? चूर्ण को बदल दिया चूरन में। कहां बदल दिया? चूरन में। अब यार शुद्ध तो ये है, लेकिन जब ज्यादातर लोग यही लिखते हैं चूरन 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 चूरन, है कि नहीं? अब किया क्या जाए इसके लिए? कुछ नहीं कर सकते भाई। शुद्ध तो आम्र है, ठीक है, लेकिन लोगों को आम्र बोलने में कठिन लगता है, लोग आम करते हैं। क्या किया जाए? यही सही मान लिया जाए, ठीक है। उसी तरह से लोकोक्ति में यहां 14वीं बोला जाता है। एक्चुअली में 14वीं होता ही नहीं है, जो कुछ होता है चौथ होता है। आपने देखा होगा एक पूजा होती है जिस पर महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं, चौथ की पूजा, चौथ माता की पूजा, ठीक है। और उसमें चांद बड़ा देरी से निकलता है, और खास करके उसके आगे पीछे देखेंगे ना, चांद फटाक से आ जाता है। लेकिन जिस दिन चौथ होता है, दोस्तों, पता चलेगा आसमान में बादल है, आज चांद दिख ही नहीं रहा है, मौसम साफ नहीं है, मतलब इतना इंतजार आपको लगेगा क्या भाई, ये वही वाली बात हो, इंतजार करने पे दोस्तों लगता है समय ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। तो याद रखेगा ये चौथ होता है रियल में। तो लिख रहा है चौथ का चंदा होना। ये चंदा दोस्तों वो दान वाला, डोनेशन वाली बात नहीं कर रहा है। चंदा का तात्पर्य क्या दोस्तों? चंदा का तात्पर्य चांद से, ठीक है। तो चौथ का चांद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लिख रहा है किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ में चंदा वसूल करना, या चौथ का चांद सुंदर होता। अब इसका उत्तर भी अपने आप में बहुत एंटीक है, याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट। तो लिख रहा दोस्तों कि पहले बात तो नीचे चांद का सुंदर होना और चौथ में चंदा वसूलना। चंदा तो दोस्तों डोनेशन की बात कर दिया, और हमने आपको पहले बता दिया है दोस्तों कि यहां डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इसका कोई लेना देना है कि चौथ का चांद क्या होता है, बहुत ज्यादा सुंदर होता है, इससे भी कोई लेना देना नहीं होता। अब दोस्तों 2 ऑप्शन बचा कि किसी के लिए अशुभ होना और किसी के लिए शुभ होना। आपको लग रहा होगा त्योहार की बात है, तो जाहिर सी बात है हमको यहां शुभ करना चाहिए। बट याद रखेगा दोस्तों,
यहां पर जो सही उत्तर है वो है दोस्तों किसी के लिए अशुभ होना। जी हाँ दोस्तों, यही उत्तर है और यही उत्तर दोस्तों माना गया। ठीक है, तो याद रखेगा क्यों, क्योंकि अब आपको आ रहा होगा सर ये शुभ को छोड़ करके, मतलब एक तो धर्म कर्म की बात है, अब शुभ को छोड़ करके अशुभ उत्तर बन रहा है। देखो सुनो, जो चौथ का चांद होता है दोस्तों, वो कई बार कई लोगों को देखने के लिए अशुभ माना जाता है। किसे अशुभ माना जाता है मैं पूरी कहानी बताता हूं। चौथ का चांद देरी से निकलता है और महिलाएं, अरे करवा चौथ यार, क्या चौथ नहीं समझ में आ रहा है, करवा चौथ वही चौथ है, पूरा नाम बोलते तब समझ में आता। चलो समझो, मेरा विवाह हो गया, मुझे समझ में आता, आप भी शादी कर लो, ये सब समझना, शादी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या क्या क्रिया विधि होती है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक महिला निराजल व्रत रहती हैं, एकदम थोड़ा भी पंगा नहीं लेने का, और वैसे भी अच्छा दिन होता है, आप ही के लिए तो व्रत रहती हैं। तो महिलाएं जो पत्नियां होती हैं अपने पति के लंबी उम्र की कामना के लिए दोस्तों एक करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर होता क्या है कि पहले चांद को नहीं देखना है, चांद को देख लेंगे तो दोष लग जाता, कहा जाता है उनके पति की अचानक मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए चांद को नहीं देखती। पहले क्या करती है, पहले अपने चांद को देखती हैं, जिनसे रोज लड़ाई करना है। ठीक है, वो पहले अपना चांद ठीक है, मजाक मजाक की बातें हैं, तो पहले अपने चांद को देखती हैं, फिर जाकर दूसरे चांद को देखती हैं। तो याद रखेगा, ये होता है दोस्तों दोष लगना, इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि किसी के लिए अशुभ होना, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके लिए दोस्तों चौथ का जो चांद होता है ये अशुभ माना जाता है। पहले अपने पति का दर्शन करती हैं, बाद में दोस्तों क्या होता है, चांद का दर्शन होता है। आज का क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा आपको अच्छा लग रहा होगा और मजेदार सवाल आज यहाँ आए हुए, सभी सवाल आपके परीक्षा में भी आए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, लिख रहा है कि भैया महाराणा प्रताप ने क्या किया, अकबर की सेना के छक्के छुड़ा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पराजित कर देना। छक्का लगाना नहीं, मैच थोड़े चल रहा था, ठीक है, ताली बजाना भी नहीं, छक्के छुड़ाना, हार जाना, वीरगति को प्राप्त होना, ये सब नहीं दोस्तों, पराजित कर देना। किसी को छक्के छुड़ाने का मतलब क्या है, उसको पराजित कर देना होता है छक्के छुड़ाना। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है छठी का दूध याद आना। ठीक है, लोग कहते हैं ना इतनी मार मारेंगे छठी का दूध याद आ जाएगा। छठी का दूध, तो बच्चा का पैदा हुए 6 दिन ही बीता रहता है और वही छठी का दूध होता है। तो छठी का दूध होना, याद आना मतलब बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन को याद करना या भूख लगना। तो भूख लगना, बचपन को याद करना नहीं दोस्तों, पराजित होना भी नहीं दोस्तों, बहुत बुरा हाल कर देना, मार मार के बुरा हाल कर देना, उस धमकी को क्या कहा जाता है, छठी का दूध याद आना। तो याद रखेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लिख रहा है जान पर खेलना। कोई अपने जान पर खेल जाए, इसका मतलब क्या है, बहुत बड़ा जोखिम लेना, यही सही हो सकता है। सारी ताकत लगाकर खेल दिखाना नहीं, जीत के लिए कुछ भी करना नहीं, बहुत परेशान होना नहीं। जान पर खेलने का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा रिस्क ले लेना, अपनी जान का जोखिम उठा लेना, मतलब बहुत बड़ा जोखिम लेना। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही जवाब है। लिख रहा टाट उलटना। मुझे पता आपको इसका जवाब नहीं पता। सर सब बतिया आपको पहले कैसे पता चल जाती है, अरे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, हम ही आपको पढ़ाने वाले गुरु हैं, तो हमें आपकी मंशा नहीं पता कि आप कितने लेवल पे तैयारी किए। लिखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पता है ना। ठीक है, लिख रहा टाट उलटना। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है, लिख रहा टाट की बोरी खाली करना नहीं, काम काज को समेटना और दिवाला निकलना या फिर भद्दी चीज हटाना। तो याद रखिएगा, ज्यादातर बच्चे इसी एक ऑप्शन 2 ऑप्शन में क्या है, कंफ्यूज हैं कि सर क्या किया जाए, काम काज समेटने को कहा जाए या दिवाला निकलना कहा जाए। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपके परीक्षा में उत्तर माना गया, क्या माना गया, दिवाला निकलना। यहां दोस्तों टाट उलटने का अर्थ क्या दोस्तों, दिवाला निकलना। इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पर काम काज समेटना नहीं होगा दोस्तों। काम काज समेटने के लिए कहा जाता है बोरिया बिस्तर बांधना। क्या कहा जाता है दोस्तों, बोरी बिस्तर बांधना, बोरी बिस्तर बांधना। लोग कहते हैं चलो बोरी बिस्तर बांधो, निकलो यहां से। ठीक है, तो याद रखिएगा, वहां कामकाज समेटने की बात होती है या कामकाज पूर्ण करना जो होता है दोस्तों, या कामकाज को करके पूर्ण करना, निवृत्त हो जाना, उसे कहा जाता है गंगा नहाना। भैया हम अधिकारी बन गए, हम गंगा नहा लिए, अब हमको पढ़ना लिखना नहीं है, गंगा नहा लिए। क्यों, आपका जो कार्य था उससे आप निवृत्त हो चुके। इसलिए दोस्तों इस तरह के शब्दों का या मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। लिख रहा है इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, खीर तो टेढ़ी होती नहीं है, लेकिन फिर भी कहा गया कि टेढ़ी खीर है। इसका मतलब होता है कठिन कार्य या आसान कार्य। देखिए आसान तो नहीं होता, प्रयत्नशील भी नहीं होता, असंभव नहीं कहना सही है। टेढ़ी खीर का मतलब होता है काम बहुत कठिन होना। ठीक है, जैसे आज के दौर में परीक्षा पास करना भी क्या हो गया, टेढ़ी खीर हो गया है। जो बच्चा मेहनत करेगा ईमानदारी से और पूरा प्रयत्नशील रहेगा, उसी का दोस्तों सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन लेना भी क्या है, आज के जमाने में टेढ़ी खीर है, यानी बहुत कठिन कार्य, असंभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, असंभव नहीं है, ये कठिन कार्य है। ध्यान दीजिएगा, जो सीरीज चल रही है ना, ये सीरीज दोस्तों बहुत ही स्पेशल है। ये एक तरह से आप इसे डेमो मान सकते हैं, रिवीजन मान सकते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हिंदी का बैच हमने बनाया बहुत शानदार। एक बार हिंदी का बैच पढ़िए ना, भारत का कोई भी एग्जाम हो
आप दीजिए, हर एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा। हिंदी के कम से कम पूरे के पूरे नंबर आएंगे, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा डपोर संख होना। डपोर संख का तात्पर्य क्या दोस्तों, लिख रहा बहुत बड़ी गिनती, ये नहीं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, पदम, 10 पदम, संख, महासंख, ये क्या हो गया, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना संघ, वो वाला संघ बढ़ के बच्चे समझे लगता है बहुत बड़ी कोई गिनती है, नहीं यार, डपोर संघ कोई गिनती नहीं है, ना ही किसी तरह का भारतीय संघ है और ना ही किसी तरह का विशेष तरह का संघ है। याद रखेगा, ऐसा व्यक्ति जो बिना सिर पैर की बात करता है, उस व्यक्ति के द्वारा जो भी हांका जाता है, जो भी बातें किया जाता है, जो बड़ा बड़ा फेंकता है, ठीक है, ये उसी के लिए हम कहते हैं यार डपोर संघ है, ठीक है। डपोर संघ मतलब बिना सिर पैर की बातें, फालतू बात करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, डपोर संघ कहलाता है, ध्यान रखिएगा। लिख रहा तू डाल डाल मैं पात पात, वाह वाह भाई, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, तो बताइएगा। लिख रहा खतरा उठाना नहीं भाई, आगे आगे दौड़ना नहीं भाई, पेड़ पर चलकर खेलना नहीं भाई, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, मतलब जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे, तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात, ठीक है। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, लत्ता का तात्पर्य कपड़े से, तन का तात्पर्य शरीर से, तो शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, मतलब इतना फटा हाल है, इतनी गरीबी चल रही है, और पान खाए अलबत्ता, ठीक है। तो तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ क्या है, लिख रहा बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा। जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं झूठा दिखावा। जी हाँ दोस्तों, तन पर नहीं, जो पीछे आप पढ़ रहे थे ना, ठीक है, घर में नहीं दो दाने बुढ़िया चली भुनाने, ये उसी तरह का दोस्तों जवाब है, वहां भी दोस्तों झूठा दिखावा था, ठीक है। घर में नहीं दो दाने बुढ़िया चली भुनाने, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहां पर, तो इसको अच्छे से याद रखेगा, झूठा दिखावा करना इसे कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक। आगे बढ़िए, लिख रहा तलवे चाटना। किसी की तलवे चाटना मतलब क्या होता है, किसी की खुशामद करना, किसी की बात में बात को मिलाना, उसी को कहा जाता है भैया तलवे चाटना, है कि नहीं। तो याद रखेगा, लिख रहा पांव दबाता है नहीं, चापलूसी करने को दोस्तों कह सकते हैं, इधर उधर हाँकना नहीं, तलवों में छाले हो जाना नहीं दोस्तों, जो चापलूसी करता है, आपकी बात में हाँ मिलाता दोस्तों, उसे कहा जाता है तलवे चाटना, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा थोथा चना बाजे घना। थोथा चना मतलब जो अल्पज्ञानी व्यक्ति होता है, वो टाए टाए पकड़ पकड़ बोलते रहता, हमेशा वो चाहता है कि मेरा ज्ञान लोग देखें, ऐसा होता नहीं है। उसी तरह से जैसे कहा जाता है, एक लोकोक्ति है, अध जल गगरी छलकत जाए, भरल गगरिया ना छलके। तो जो आधी गगरी, जिस बाल्टी में या जिस गगरी में आधा पानी भरा होता है, चलते समय दोस्तों क्या होता है, छलकता है। पूरा पानी भरा होगा तो पानी कभी नीचे नहीं गिरता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान का भंडार होता है, वो ज्यादा बोलता नहीं, अपने आप को साबित नहीं करता, वो सिर्फ अपना काम करता है जो उसका काम होता है। लेकिन जो कम ज्ञानी होता है, वो हमेशा दोस्तों डंके की चोट पे आओ फरिया लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है, हम तेज हैं वो तेज है, ये सब काम दोस्तों किसका काम होता है, जो अल्प ज्ञानी व्यक्ति होता है। तो थोथा चना बाजे घना, इसका भी उत्तर है। दिखावा बहुत करना पर सार ना होना। सार का तात्पर्य क्या दोस्तों, सार का तात्पर्य यहां ज्ञान से, किससे दोस्तों, तो दिखावा बहुत होना और ज्ञान करना होना, इसे क्या कहा जाता है, थोथा चना बाजे घना। यह अल्प ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान को ज्यादा दिखाने का प्रयास करता है। चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, बहुत आवाज करना, ये सब गलत है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा दिनों का फेर होना, ठीक है। लोग कहते हैं ना भाई दिन दिन का फेर है, हमारा भी दिन आएगा, मतलब कभी दुख कभी सुख तो लगे रहते जीवन में। तो दिनों का फेर होने से तात्पर्य क्या है, अजीब हालत होना नहीं दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी होना नहीं, भाग्य का चक्कर आप कह सकते हैं, दिन काटे ना कटना, रात काटे ना कटना, ये नहीं होगा। भाग्य का चक्कर जो होता है उसे कहा जाता है भाई दिनों का फेर होना, भाई दिन है आज हमारा कल तुम्हारा, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं, तो याद रखेगा यहां भाग्य का चक्कर आपका जवाब होगा। लिख रहा सही मुहावरा बताइए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबके दिन क्या होते हैं, फिरते हैं, फटकते हैं, ठिठुरते हैं, ठहरते हैं। न ठहरना, न ठिठुरना, न फटकना, सबके दिन क्या होते हैं, फिरते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है दिन में, मतलब कभी कभी जीवन में दुख आता है, कभी सुख आता है, ये तो चलता रहता है कि नहीं। सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं और अपने अपने खुशियों के कारण भी हैं, है कि नहीं। लिख रहा आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। जी हाँ दोस्तों, धूल झोंकने मतलब उनको बेवकूफ बनाने में,
धूल झोंकने का तात्पर्य क्या? धोखा देना, धोखा देना, और उसमें कुशल हैं तो याद रखेगा धोखा देना, उपद्रव करना, घमंड दिखाना, मान न देना नहीं दोस्तों, धोखा देना। धूल झोंकने का मतलब क्या है? धोखा देना। तो माँ बाप के आंखों में लोग धूल झोंकते हैं। अरे वहां से कहा क्या है कि मम्मी बहुत पढ़ाई करते हैं और यहाँ आकर क्या चल रहा है, दिन भर सो रहे हैं रूम पे, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कोई जिम करने में लगा है, कोई कोचिंग की गर्लफ्रेंड के साथ घूमने में लगा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई क्या करने आए थे? आए थे हरि भजन को ओटन लगाए कपास, ठीक है, आए थे क्या करने और कर क्या रहे हो, कहां खो गए हो? जो काम है वो करो, वरना ये समय चला जाएगा और ऐसे ही देखते रह जाओगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका मतलब क्या है? बहुत असंभव कार्य है, बहुत असंभव कार्य है, तभी तो कहा जा रहा है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ठीक है। तो याद रखेगा काम से जी चुराना नहीं दोस्तों, मन लगाकर काम करना नहीं दोस्तों, असंभव कार्य को कहा जाता है, बुरा सोचना भी नहीं। असंभव कार्य के लिए दोस्तों कई सारे उदाहरण हैं, जैसे बालू से तेल निकालना। क्या दोस्तों? बालू से, अब बालू से कहीं तेल निकलता है, ठीक है, तेल निकालना कभी निकलता नहीं। या बालू की भीत बनाना, बालू से कभी भीत बनेगा? बालू से भीति बनाना कभी बनेगा? नहीं बनेगा। हथेली पे सरसों उगाना, क्या कहना था दोस्तों? हथेली पर सरसों उगाना कभी उगेगा? ठीक है। तो ये सब दोस्तों ऐसा चक्कर है ना कि जो पूरा होना नहीं है, ठीक है। तो इस सब का अर्थ देखिए दोस्तों, असंभव कार्य, इसको आप ध्यान रखिएगा। लिख रहा 9 दिन चले 2.5 कोस। भाई 9 दिन तक चलते रहे, पहुंचे कितना? 2.5 कोस चले, कर क्या रहे थे? मतलब कछुए की चाल चलना, बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, तभी तो कहा जा रहा है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। तो लिख क्या रहा है दोस्तों? 9 दिन में 2.5 कोस चलना नहीं, धीरे धीरे चलने को कहा जाता है, या चलने की कोशिश करना, या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। ये अच्छा जवाब दे दिया दोस्तों। देखो ये क्या हो गया दोस्तों? बहुत बेहतर जवाब है कि 9 दिन चले 2.5 कोस मतलब अधिक परिश्रम का जब थोड़ा फल मिलता है उसे ही कहा जाता है 9 दिन चले 2.5 कोस। भाई इतना दिन से गए थे तैयारी करने, ये छोटा सा एग्जाम निकाल के आए हो, यानी बहुत अधिक परिश्रम करके बस थोड़ा सा तुमको फल मिला है, ये कर सकते हो। तो धीरे धीरे चलना, एक अगर यहां कुछ और लिखा रहता तो उस के ऑप्शन के तौर पे दोस्तों हम इसको चूज कर सकते हैं कि धीरे धीरे चलना को या कछुए की चाल चलने को भी कहा जा सकता है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। लेकिन यहां पर दोस्तों उससे भी ज्यादा बेहतर उत्तर आपके सामने है, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, ठीक है। वही हाल हो गया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ ने अधिक परिश्रम का थोड़ा फल, है कि नहीं। लिख रहा है नई जमीन तोड़ना, के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करिए। तो नई जमीन तोड़ने का मतलब क्या होता है? पुराने को मिटाना नहीं, लिखे हुए को काटना नहीं दोस्तों, अनूठा प्रयोग करना। जब आप जिंदगी में कुछ हटके करते हो, अनूठा प्रयोग, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? नई जमीन तोड़ना। या दोस्तों एक और भी कहा जाता है कि नदी के उल्टे धार में बहना, नदी के धार में उल्टा चलना, जी हाँ दोस्तों, नदी के बहाव में चलोगे तब तो तेज चलोगे, उल्टा चलोगे इसका मतलब कि कुछ अनूठा करने वाले हो, कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टअप लग रहा है ना, तो याद रखेंगे। लिख रहा है निरुत्तर होना, जैसे आप यहां से आए सिलेक्शन लेने के लिए, 5-6 साल तैयारी किए, और जब खाली हाथ घर जाते हो और जब पिताजी माताजी पूछते हैं बताओ कर क्या रहे थे 5 साल से, आप निरुत्तर हो जाते हो, आपके पास किसी तरह का उत्तर नहीं होता, निरुत्तर हो गए, यानी कुछ जवाब न दे पाना, यानी उत्तर नहीं देना, जबान बंद होना। देखिए मौन रहना नहीं दोस्तों, उत्तर नहीं सूझना नहीं, उत्तर नहीं देना या जबान बंद होना दोस्तों। तो उत्तर नहीं देना नहीं, उत्तर है ही नहीं, दोगे क्या? जबान बंद हो जाती है आपकी, आपको जो बोल नहीं पाते हो निरुत्तर हो जाते हो, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 करिएगा। यहां पर लिख रहा पसीना पसीना होना, क्या लिखा? पसीना पसीना होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पसीना पसीना व्यक्ति कब होता है? जब बहुत मेहनत करता, था मेहनत करेगा तो पसीना पसीना होवे करेगा। तो प्यासा होना नहीं, क्रोधित होना नहीं, भय, पसीना पसीना होना, भयभीत, हाँ ये भी कर सकते हो। देखो 2 कंडीशन है जब दोस्तों पसीना पसीना व्यक्ति होता है। एक तो दोस्तों कब हो सकता है? जब आप बहुत ज्यादा भयभीत हो जाएं। क्या हो जाए दोस्तों? जब क्या हो जाए, आपको बहुत ज्यादा डर लगे या भय लगे, तब पसीना पसीना हो जाते हैं। या फिर दूसरा क्या कंडीशन है? बहुत ज्यादा मेहनत जो करता है, अथक परिश्रम, वो भी दोस्तों पसीना पसीना हो जाता है, तो भी ध्यान रखेंगे। करा वह हमेशा गलत सलाह देता रहता है। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? भाई आपको ढूंढना है मुहावरा यहां पर, ठीक है, मुहावरा बताना है। गलत सलाह देना, पट्टी पढ़ाना, नाक चढ़ाना, कान भरना या पत्ता काटना। देखिए किसी का पत्ता काट देना मतलब क्या करना? उसका स्थान ग्रहण कर लेना होता है। किसी का कान भरना दोस्तों, नाक चढ़ाना नहीं दोस्तों, पट्टी पढ़ाना। अब देखिए यहां पे 2 ही जवाब आपको नजर आएंगे कि गलत सलाह देना। क्या लिखा दोस्तों? किसी को गलत सलाह देना। 2 ही रास्ते आपके पास हैं, या तो उस व्यक्ति के कान भरे जाएं या तो उसको क्या किया जाए? उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई जाए, तभी दोस्तों हो सकता है। तो याद रखें कान भरने का जो तात्पर्य है ना, वो क्या होता है? किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना। कान भरने का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना,
उल्टा सीधा कहना, याद रखेगा उसे क्या कहा जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, कान भर रहे हैं, ठीक है, हम नहीं भर रहे हैं, जो भर रहा होगा भर रहा होगा, ठीक है, हमारा नाम मत लगाइए यहाँ पे, ठीक है। पट्टी पढ़ाना दोस्तों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा कि गलत सलाह देना मतलब उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना, ठीक है, कि भैया काहे आप उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो, उसको हमेशा गलत सलाह देते रहते हैं, तो ये इसका जवाब होगा। आगे देख रहे हैं फूंक फूंक कर कदम रखना, आपको भी दोस्तों अपने जीवन में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, मतलब सोच समझ कर कदम रखना, ठीक है, जो भी निर्णय लीजिए सोच समझ के लीजिए, तो धीरे धीरे चलना नहीं, डर कर नखना नहीं, फूंक मार कर नहीं, सोच विचार कर दोस्तों हर काम करना चाहिए, इसलिए उसे कहा जाता है फूंक फूंक कर कदम रखना। गलती हुई नहीं कि चेस में जिस तरह से परास्त हो जाता है कि आपकी एक गलत चाल आपको परास्त कर सकती है, उसी तरह से आपकी जिंदगी का एक गलत फैसला आपको बर्बाद कर सकता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए सही डिसीजन लीजिए, निर्णय बहुत सोच समझ के लेने की आवश्यकता है, और आज के जमाने में तो और भी ज्यादा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारी किताबें भी आ चुकी हैं, तो किताबों को भी परचेज करिए। और देखिए समय का पता तो बिल्कुल नहीं चलता, स्टडी 91 के साथ तो वैसे भी समय का पता नहीं चलता। क्यों दोस्तों, इतने आराम से और इत्मीनान से हम क्लास लेते हैं कि बेहतर होने की वजह से कुछ समझ नहीं आता कि कब क्लास समाप्त हो जाती है, और कभी उठ पटांग बातें भी हम नहीं करते, ठीक है। तो काफी कुछ अच्छा लगा होगा आपको, और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन आप सभी से है कि प्लीज आप कमेंट जरूर करिए और लाइक करिए, और जहां भी आप शेयर कर सकते हैं किसी तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो तो प्लीज आप वहां पर वीडियो को शेयर भी करिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।